मैं उन दोनों लड़कियों से कुछ देर तक लड़ता रहा, लेकिन मेरा शरीर पहले से ही थका हुआ था। हर बार का जवाब देने की कोशिश कर रहा था, पर मेरी ताकत साथ छोड़ रही थी। आखिरकार मैं हार गया। आखिरकार मैं हार गया। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और जबरदस्ती एक अजीब सी जगह की ओर घसीटने लगे। वो जगह बाहर से झाड़ियों से ढकी हुई थी, बहुत छोटी लग रही थी, लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचे मेरी आंखें फटी रह गईं। ये जगह जितनी बाहर से मामूली दिख रही थी, अंदर से उतनी ही रहस्यमयी थी। मैंने बेहोश होने का नाटक किया, लेकिन मेरी हर हरकत पर उनकी नजर थी। मैं समझना चाहता था कि ये लोग कौन हैं और मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, मैंने देखा कि एक सुरंग बनी हुई थी। वे मुझे उसी सुरंग के अंदर ले गईं। नीचे उतरते ही मुझे 2 छोटे कमरे दिखे। एक कमरा तो किसी जेल की तरह लग रहा था। बिना कोई दया दिखाए उन्होंने मुझे अंदर धकेल दिया और अपने वॉकी टॉकी पर किसी से कहा, इंडियन आर्मी का एक सोल्जर अब हमारा कैदी है। बताओ हमें इसके साथ क्या करना है। कमरे में एक रहस्यमयी सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन कहीं से धीमी धीमी आवाजें आ रही थी। मेरी नजरें चारों तरफ घूमने लगी। वहां मेरे अलावा 4-5 लोग और थे जो अपने अपने काम में लगे हुए थे। उनके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भाव नहीं था, जैसे उन्हें ना कुछ सुनाई दे रहा था ना कुछ महसूस हो रहा था। जब वे मुझे घसीट कर यहाँ लाए थे, तब भी किसी ने मेरी ओर नजर उठाकर नहीं देखा था। ये सब बहुत अजीब था। तभी मेरी नजर कमरे के कोने में बैठे आदमी पर पड़ी। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, सिर झुका हुआ था, कपड़े फटे हुए थे। उसकी हालात इतनी खराब थी कि समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ होगा। उसे देखकर मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल आया, क्या मेरा भी यही भविष्य होने वाला है? क्या मुझे भी यहाँ कैद कर दिया जाएगा सालों साल? हेलो, सुनिए, सुन रहे हैं आप सुन सकते हैं? मैंने धीरे से उसे आवाज दी, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने फिर से कोशिश की, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही मैंने उसे छुआ, वो बुरी तरह कांपने लगा और अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा। मैंने घबराकर तुरंत उसका मुंह दबा दिया ताकि बाहर मौजूद वो लड़कियां वापस ना आ जाएं। उसकी हालत देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन असली झटका तो तब लगा जब मैंने उसकी आंखों में देखा। मेरे होश उड़ गए। तुम यहाँ? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे सामने जो था वो, मैं कुछ आगे कह पाता, समझ पाता, उससे पहले ही बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। कोई किसी से बात कर रहा था। आवाज पास वाले कमरे से आ रही थी। शायद ये कोई वीडियो कॉल थी, लेकिन इस जगह पर नेटवर्क आना नामुमकिन था। तो फिर मुझे उसका चेहरा दिखाओ। तुम लोगों ने अभी तक उसकी तस्वीर क्यों नहीं भेजी? जैसे ही उसे पकड़ा था, उसकी तस्वीर लेकर मुझे भेजनी थी। जैसे ही मैंने वो आवाज सुनी, मेरा दिमाग सुन पड़ गया। ये आवाज पलक की थी। क्या ये सच में पलक की आवाज थी? मेरे अंदर सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। इसका मतलब, क्या रोहित सही कह रहा था? रोहित ने मुझे बताया था कि पलक अक्सर अनजान लोगों से मिलती है। जब से कर्नल संजय वापस लौटे थे, उनका बर्ताव भी अजीब हो गया था। वे हर वक्त गुस्से में रहते, पलक से अकेले में बात करते और अगर कोई उनकी बात सुन ले, शामत आ जाए। वो अब ज्यादा किसी से बात नहीं करते। ऐसा लगता जैसे किसी और दुनिया से हैं। रोहित की इन बातों पर यकीन करना मेरे लिए नामुमकिन था। चीफ संजय, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए न्योछावर कर दी, क्या वे सच में देश के दुश्मन से मिले हुए थे? ये सोचना भी असंभव था। लेकिन अब जब मैं पलक की आवाज खुद सुन रहा था और जो मेरी आंखों के सामने था, उसे अनदेखा कैसे कर सकता था? मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे मैं सही और गलत के बीच इस कश्मकश में फंस चुका हूँ। एक पल के लिए मेरे मन में ख्याल आया कि किसी भी तरह से अपना चेहरा छुपा लूं, काले कपड़े से, मिट्टी से, नीचे पड़ी कालीक से। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता? मेरे कपड़े और मेरी झलक देखकर ही पलक मुझे पहचान लेती। तभी दरवाजे की जंजीर खनकने लगी। वो लड़की फोन की स्क्रीन मेरी तरफ घुमा रही थी। दूसरी तरफ से पलक की आवाज आई, सुमित, तुम? क्या ये तुम ही हो?
इस तरफ मुड़ो। तभी उस लड़की ने झटके से दरवाजा खोला और मेरे बालों को पकड़कर जबरदस्ती मेरा चेहरा फोन के स्क्रीन की तरफ घुमा दिया। अब जो होगा वो मेरे बस में नहीं था। मुझे लगा था कि ये तुम ही होगे। तुम हर बार मेरे रास्ते का कांटा बन रहे हो। पलक ने ये कहते हुए अपने दांत भींच लिए। सवाल तो मेरे मन में भी बहुत थे, मगर मैं खामोश था क्योंकि अभी बहुत कुछ जानना बाकी था। मेरा नाम है निखिल भास्कर, इस कहानी का सूत्रधार, और ये थी येटी एपिसोड 40। येटी से दुश्मनी तक की इस कहानी ने सुमित की जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया था जहां मौत बहुत करीब थी, लेकिन अगर मौत गले लगा लेती तो हर सवाल अधूरा रह जाता। अब क्या होगा जब पलक की इतनी बड़ी सच्चाई सुमित के सामने आ चुकी है? जानने के लिए देखिए येटी द आर्कटिक एक्सपेरिमेंट का आखिरी एपिसोड सिर्फ निखिल भास्कर यूट्यूब चैनल पर।